बेताल पच्चीसी की श्रृंखला में मैं आपकी दोस्त रोशनी शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी के मंच से आज आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे बढ़कर कौन, कहानी नंबर 8। चलिए बिना कोई समय बिताए या गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा विक्रम एक बार फिर से बेताल को अपनी पीठ पर लाद कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर बेताल उनसे कहता है, राजन, समय काटने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मेरी शर्त वही है कि आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप बोले तो मैं वापस अपने पेड़ पर लटकने के लिए चला जाऊंगा। विक्रम ने सर सहमति में हिलाया और बेताल ने शुरू कर दी कहानी सबसे बढ़कर कौन। अंग देश के गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए उसे एक कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों बेटों से कहा कि जाओ और कछुआ लेकर आओ। वे तीनों समुद्र किनारे पहुंचे, जहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े भाई ने कहा, मैं भोजन चंग हूं, इसलिए मैं कछुए को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारी चंग हूं, मैं भी इसे नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं शैया चंग हूं, तो इसे मैं नहीं ले जा सकता। तीनों इस बात को लेकर बहस में पड़ गए कि सबसे बढ़कर कौन है। जब वे आपस में इस फैसले को ना हासिल कर सके तो वहां के राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग यहीं रुकें, थोड़े दिन के लिए मेरे पास रहें। मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा और बताऊंगा कि सबसे बढ़कर कौन है। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठ गए। बाकी दोनों ने तो खाना ठीक से शुरू कर दिया, लेकिन सबसे बड़े ने मुंह बनाकर कहा, मैं ये खाना नहीं खा सकता, मुझे इसमें से मुर्दे की गंध आ रही है। वह उठकर वहां से चला गया। राजा को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास एक खेत में बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मझले भाई के पास भेजा। मझले भाई ने इतनी रूपवान स्त्री को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन ज्यों ही वे उसके पास पहुंची तो उसने कहा, इसे हटाओ यहां से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। राजा को जब ये पता लगा तो उसने जांच करवाई और ज्ञात हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी, इसलिए उससे बकरी की महक आ रही थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, अरे भैया, तुम तो सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें से एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर बन गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ, लेकिन वो इन तीनों की खूबियों से बड़ा प्रसन्न भी हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशरफियां दी। अब वे तीनों कछुओं के ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। अब बेताल बोला, राजा, मेरा तुमसे सवाल है, इन तीनों में से तुम्हारे हिसाब से सबसे बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने ये जानकारी किसी से पूछकर हासिल कर ली हो। इतना सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, राजा, तुम्हारा न्याय बिल्कुल सही है, लेकिन शायद तुम भूल गए, हमारी शर्त यह है कि अगर तुम बोले तो मैं उड़ा। ये कहकर राजा ने देखा कि बेताल वापस पेड़ पर पहुंच गया और राजा विक्रम वापस चल पड़े उसे एक बार फिर से उसी यात्रा को दोबारा शुरू करने के लिए। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मैं लेकर आऊंगी आपके लिए जल्द ही इसकी कहानी नंबर 9। तब तक जुड़े रहिए।